नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में हिजाब को लेकर एक बड़ा हंगामा छोटी सी बात पर शुरू हुआ और अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। क्या बच्चियां हिजाब पहने न पहने, स्कूल जाते वक्त पहने, कॉलेज जाते वक्त पहने की लड़ाई जो है, जो विवाद जो है, वो अब पूरे देश में इस बात का हिस्सा बनता जा रहा है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मालेगांव में प्रदर्शन हुआ, शाहीन बाग में हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। लेकिन क्या ये गैर जरूरी विवाद है या देश के लिए एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो अपने विचारों को किसी हिजाब में नहीं दबाते और जो एजेंडाधारी हैं उनके सपने में भी वो कई बार आते हैं। हमारे साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस पूरे मामले में जो लोग अपनी राय रख रहे हैं वो दरअसल मुझे कई बार ऐसा लगा कि 3 हिस्सों में बंटे हैं। कुछ लोगों को लगता है ये देश की एकता का विषय है, कुछ लोगों को लगता है ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, और कुछ लोगों को, उसमें पॉलिटिकल नेता भी हैं, कि उनको लगता है ये पहनने की आज़ादी का मसला है, आपकी अपनी स्वतंत्रता का मसला है। आरिफ मोहम्मद खान इसमें कहां खड़े हैं और क्या आपकी सोच ये कहती है कि लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए या यूनिफॉर्म पहनकर? मैं आपके तीनों ही सवालों का जवाब देता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि ये धार्मिक आजादी का मामला। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बुनियादी सिद्धांत तय कर दिया है कि धर्म में तो तमाम चीजें कवर होती, लेकिन धार्मिक आजादी जो है, अनुच्छेद 25 संविधान का, ये किस चीज को संरक्षण देगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो भी आपकी आस्था है, जिस परंपरा से भी आप संबंधित हैं, उस परंपरा का अनुयायी होने के नाते जिन कामों का करना आवश्यक है उसको अनुच्छेद 25 में संरक्षण प्राप्त होगा। अब यहां प्रश्न आता है, क्या हिजाब को उस फहरिस्त में, उस सूची में शामिल किया जा सकता? इस्लाम ने खुद वो सूची तैयार कर दी है और कहा है कि 5 स्तंभ हैं, 5 बुनियादी चीजें हैं, 5 को छोड़ के बुनियादी चीज कोई नहीं है जो मैंडेटरी हो। बाकी तो आपकी परिस्थितियां, आपके हालात, उस पर निर्भर करता है। वो 5 चीजें क्या हैं सर? वो 5 चीजें हैं। पहली बात, अपनी इस आस्था को व्यक्त करना, जिसको शहादत कहते हैं, यानी कलमा पढ़ना। ये ऐलान करना कि मैं एक परमात्मा को मानता हूँ, एक अल्लाह को मानता हूँ, और मोहम्मद साहब को, उनको मैं पैगंबर मानता हूँ, अल्लाह का पैगंबर मानता हूँ। दूसरी बात, इबादत करना, प्रेयर्स, जिसे कुछ लोगों के मुताबिक वो 5 वक्त की है। मैंने कुछ लोग इसलिए कहा कि इस्लाम के अंदर ही संप्रदाय मौजूद हैं जो 5 वक्त को ज़रूरी नहीं मानते, ठीक है, लेकिन हम 5 वक्त की बात करते हैं कि वो 5 वक्त मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो भी 5 वक्त मानते हैं। 5 वक्त मस्जिद में जाना ज़रूरी है, ये नहीं मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम उस बहस में नहीं जा रहे। तीसरी चीज़ है कि आप अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ काम धंधा करते हैं, और जो आमदनी होती है उस आमदनी में से 2.5% गरीब पर, कमज़ोर पर, निस्सहाय पर, बेवा पर, विधवा पर, यतीम बच्चे पर, ऐसी बहुत सी मद हैं
जिसके खर्च करने के लिए उसको ज़कात कहा गया। ये चार तो हर किसी के ऊपर लागू होते हैं, दो तो हर किसी पे लागू होते हैं। ज़कात जाहिर है वो आदमी देगा जिसकी अपनी आमदनी। फिर पांचवा है हज, मतलब शहादत, नमाज, ज़कात। और अब हज उनके लिए है जो जिनके पास अपनी इतना पैसा है कि वो यात्रा कर सके, लेकिन बावजूद इसके कि वो सब पे लागू नहीं होता है, उनको पिलर्स कहा गया है कि ये पिलर्स है। इसमें कहीं इसमें कहीं कहीं आता ही नहीं। ड्रेस कोड का कोई जिक्र है? अब मैं ड्रेस कोड की आपकी बात करता हूं। ड्रेस कोड का भी जिक्र है एक संदर्भ में। हिजाब शब्द आप बार बार यूज करते हैं और हर अखबार यूज करता है। मुस्लिम कानून की किताबें हिजाब शब्द इस्तेमाल करती हैं। हिजाब शब्द कुरान में 7 बार 7 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है और कहीं भी उसका वो महिलाओं की वेशभूषा के संदर्भ में उसका प्रयोग नहीं है। फिर किस लिए है? मैं तो आभारी हूँगा अगर ये लोग मुझे कोई संदर्भ बता दें जहाँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बता दें कि हिजाब का शब्द कहाँ महिलाओं की वेशभूषा के संबंध में प्रयोग हुआ है। हिजाब कहते हैं स्क्रीन को, हिजाब कहते हैं पार्टीशन को, हिजाब कहते हैं दीवार को, हिजाब कहते हैं। उस जमाने में अरबों के घरों में दरवाजे नहीं होते थे तो वो कपड़े का कर्टेन लटकाते थे, पर्दा लटकाते थे, उसको हिजाब कहते। या हिजाब इसको भी कहते हैं कि जहां मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आपको देख नहीं रहा हूं, आई कांटेक्ट नहीं, नहीं, मैं आपको देख ही नहीं रहा, आप दीवार के पीछे से मुझसे बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सेक्लूजन को कहते हैं, इसको भी हिजाब कहेंगे कि आप अपने आप को अपने घर में बंद कर लें और आप कहेंगे कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी से, इसको भी हिजाब कहते हैं। लेकिन कुरान में 7 जगह पर आप उसे पढ़ लीजिए, कहीं भी महिलाओं की वेशभूषा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, वेशभूषा के संबंध में, ड्रेस के संबंध में इस शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में किया ही नहीं गया है। अच्छा सर, एक शब्द नहीं, ये पूरा बता दूं, एक शब्द प्रयोग हुआ है, खिमार। खिमार ये है जो आपने अभी लिखा, जो मैंने ये, इसका बड़ा भी हो सकता है, इससे चौड़ा भी हो सकता है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, जो डिक्शनरी है उसमें किया गया स्कार्फ, चादर। और कुरान क्या कहता है, वो समाज वो थे जो समाज की इकोनॉमी स्लेव ड्रिवन इकोनॉमी थी, यानी गुलाम इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और उन गुलामों से जो इकोनॉमी होती थी, जो प्रोडक्टिव वर्क होता था, वो गुलामों के माध्यम से किया जाता था। अब गुलाम महिलाएं भी थी। गुलाम महिला एक गैर जिम्मेदार किस्म का आदमी ये समझता था कि ये तो गुलाम महिला है, कि किसी की भी गुलाम हो, वो उसका कपड़ा भी खींच लेता था, वो उसका हाथ भी पकड़ लेता था, वो उसको के साथ बदतमीजी भी करना अपना हक समझता था। किसी आज़ाद महिला के साथ ये हरकत कर दी गई मदीने में, ये लिखा हुआ है किताबों में। मामला लड़ाई तक पहुंच गया। अब इस बदतमीजी करने वाले आदमी ने ये प्ली ली, उससे ये आर्गुमेंट दिया, मैं इसको गुलाम लड़की समझा था, मुझे ये मालूम नहीं था कि किस परिवार की है, मैं इसको ये समझ रहा था कि स्लेव गर्ल। इस पर कुरान की आयत आई और कहा ये जो तुम्हारा खिमार है, इसको अपने कुरान के शब्द में अगर आप जाएंगे तो कहा इसको अपने जिलबाब, जिलबाब कहते हैं, आप जो ऊपर पहनी हुई उसको कमीज कहा जाता है। महिला जो कुर्ता टाइप ढीला होना चाहिए उसको जिलबाब कहा गया है। और एक जगह नहीं कहा गया, कुरान में भी कहा गया है, सीरत की किताबों में भी जिलबाब शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जिलबाब महिलाओं की कमीज, क्योंकि वो कमीज पुरुषों की कमीज के मुकाबले में
थोड़ा ढीली ज़्यादा होती है। ढीली होती है। तो जो कुरान के शब्द हैं वो ये हैं, अपने इस खिमार को अपने जिलबाब के ऊपर डाल लो। अब इसका मतलब ये निकाला गया कि अपने बूज़म पर डाल लो। और अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण, ताकि तुम पहचानी जा सको। क्या पहचानी जा सको? कोई तुम्हें लोग जान सके कि ये आज़ाद महिला है, ये गुलाम महिला नहीं है जिसका हाथ पकड़ के और घसीट लीजिए। एक संदर्भ है। आज की तारीख में दुनिया में गुलामी कहीं नहीं है। दुनिया ने मानव प्रतिष्ठा बहैसियत मानव के, बहैसियत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, इस हैसियत में नहीं, मानव को मानव की हैसियत से वो प्रतिष्ठा का अधिकारी है। ये दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डिक्लेरेशन के आधार पर स्वीकार किया है, दस्तखत किए हैं। आज वो कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हो गया। तो सर, दो अभी जो आपने बातें समझाई उसमें मैं बस दो हिस्से पूछना चाह रहा हूं। एक कि आप जब ये कह रहे हैं कि हिजाब का जिक्र 7 जगह जहां भी किया गया वो वेशभूषा के लिए नहीं है और किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए भी नहीं है, जब वेशभूषा के लिए नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या महिलाओं के लिए उनकी वेशभूषा को लेकर कोई जिक्र है? और जब आप ये कह रहे हैं, दूसरा सवाल, आप जब ये कह रहे हैं कि ये जो आप, जिसको मैं आजकल की भाषा में कहूं कि दुपट्टा, महिलाएं पहनती हैं सलवार कमीज, उसमें दुपट्टा खिमार का एक ट्रांसलेशन दुपट्टा भी है, चादर तो दुपट्टा। क्या कहीं से भी 1% भी चांस है कि जिक्र हो कि सिर पर से खिमार लेना जरूरी है? असल में हमेशा ध्यान रखिए कि एक परंपरा का प्रभाव दूसरी परंपरा पर पड़ा है, और इस्लाम को अगर आप ठीक से उसका अध्ययन करिए, वो अपने आप को अलग परंपरा मानता ही नहीं है। इस्लाम ये मानता है कि एक मैसेज है, मैनी प्रॉफिट्स। दुनिया में जहां कहीं भी प्रॉफिट आया है, हमारे भारत में अवतार कहा गया, वो एक ही मैसेज लेके आया है, वो 2 मैसेज नहीं। लेकिन चूंकि भाषा का फर्क है इसलिए प्रॉफिट अलग अलग दिए गए हैं। तो ये रिलीजन पे हम ये भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्ट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुरान का कंस्ट्रक्ट ये नहीं है। कुरान तो मुझसे ये कहता है कि मुझे अगर मुसलमान होना है तो मुझे ये ऐलान करना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया, और नाम दिए हुए हैं, और ये कहा हुआ है जिनके नाम नहीं दिए हुए हैं, कुरान में जिनके नाम दिए हुए हैं और जिनके नाम दिए हुए हैं उन पर भी ईमान लाना जरूरी है। तो ये कुरान की अगर आप स्कीम को देखिए, वो पैरेलल रिलीजन नहीं मानता, वो ये मानता है कि एक मैसेज, एक खुदा है, अहम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक खुदा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। मतलब ये अकेले कुरान में नहीं है, बाकी परंपराओं में भी है। तो मगर सनातन में तो कहा गया कि एक के अलावा और कोई है ही नहीं, कुरान में यही है। और कहा कि ये जो मैसेज है ये अलग अलग दूतों के जरिए, क्योंकि उस जमाने में भाषा की समस्या थी, आपको शिक्षा वही आदमी दे सकता था जो आपकी भाषा को जानता हो। तो कुरान कहता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही, हम अपना दूत भेजते ही नहीं है मगर वो जो उनकी जुबान बोलने वाला हो, जिनके बीच उसको भेजा जा रहा है। तो यहां पे पैरेलल रिलीजन, पैरेलल परंपरा है, इसका कंसेप्ट ही बुनियादी तौर पे नहीं है। इसलिए आपको पूरा हक हासिल है, जिसे हमारे यहाँ कहा गया है कि आनो भद्रा कितबो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स, अच्छे विचार कहीं से भी आए। इस्लामी, जिसे हम इस्लामी परंपरा कहते हैं, वहाँ क्या कहा गया? वहाँ कहा गया अल कलीमतुल हिकमतो जालतिल मोमिन,
प्रज्ञा जो है, विजडम जो है, ये आस्थावान की खोई हुई संपत्ति है। जहां से मिले वहां से ले लो हक के साथ। अगर पैरेलल होता तो ये बात क्यों कही गई होती? अब आप पूछ रहे हैं क्या वेशभूषा, वेशभूषा के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, खिमार को अपने, वो भी एक संदर्भ में, ताकि तुमको गुलाम महिला के मुकाबले में पहचाना जा सके, कोई तुम्हारे साथ बाजार में बदतमीजी ना करे। और गुलाम महिला को क्या पहनना था सर? गुलाम महिला तो जो पहनती है वो पहनती है, मतलब उसको उसने, उसके लिए कोई ड्रेस कुछ नहीं है। लेकिन यहां पे एक ध्यान रखिए, अरब सोसाइटी वो सोसाइटी थी जिसमें एक हिस्सा, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, आमतौर से लोग कहते हैं पूरी अरब सोसाइटी ऐसी थी, मैं नहीं मानता हूं। वहां कहा गया, कुरान में आयत है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आयत, वहां पे जैसे हम अपने यहाँ कुछ जगहों पे सुनते हैं कि टेस्ट कराया, अगर माँ के पेट में बच्ची है तो उसको मार देते हैं। है, सुनते हैं आप? नहीं सुनते। अरबों का ये तरीका था, ये जानने का तरीका नहीं था कि माँ के पेट में बच्ची है या बच्चा है, लिहाजा वो पैदा होने के फौरन बाद उसको दफन कर देते थे, जमीन में गाड़ देते थे। तो कुरान ने उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू लिया है। और स्ट्रॉन्ग व्यू क्या है कि इस कयामत के दिन इस बच्ची से पूछा जाएगा, व इन्नल मुअद्दत सुइलत, उससे सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन, तुम्हें किस गुनाह में दफन किया गया। तो कुरान ने स्ट्रॉन्ग व्यू लिया, उस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया। मगर हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी प्रैक्टिस को कानून के ज़रिए बंद कर सकते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती। वो जो माइंड सेट था जो बच्चियों को ज़मीन में गाड़ता था, अब ज़मीन में गाड़ नहीं सकता था। अब उन्होंने क्या किया, उसको पर्दे में गाड़ दो, हिजाब लगा दो उसके ऊपर, उसको 3 तलाक का डर पैदा कर दो उसके दिल में, उसको घर के अंदर बंद कर दो। ये सारी कुप्रथाएं हैं जिनका वास्तविक धार्मिक आस्था से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। आरिफ भाई, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि जिस कुरान का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को इतनी बराबरी दी गई, उनको आजाद छोड़ने की बात की गई, ये पहनो वो न पहनो ये नहीं कहा गया, वो कुरान जो आज टेलीविजन डिबेट्स में लोग बैठकर बता रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं कि नहीं हिजाब पहन के जाओ, नहीं बुर्का पहनो, उस कुरान से तो मैच करता हुआ नहीं दिखता। वो तो कुछ और बताते हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक अनुरोध है। आपके यहाँ बहुत लोग आते हैं जो आके ये हवाला देते हैं जो आप बता रहे हैं, और चैनलों पे भी जाते हैं। जब वो कुरान का नाम लें तो उनसे एक सवाल कर लीजिए, ज़रा कुरान की आयत पढ़ के बता दीजिए और नंबर बता दीजिए, हम भी चेक कर लें कौन सी। मेरा पिछले 1986 से तजर्बा है। ये कुरान कहते हैं, कुरान की एक आयत नहीं बता पाते, लेकिन आदमी सामने बैठा हुआ आदमी सुनता है ये कुरान का नाम ले रहे हैं, वो समझता है कुरान की बात कर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे, मैं क्या कहूँ आपसे, बाजार में गर्मियों के ज़माने में शरबत मिलते हैं शरबत, आप उसका लेबिल हटा के शरबत का लेबिल रखिए यूं ही, और शरबत निकाल के बोतल में से उसमें शराब भर दीजिए, तो वो शरबत हो जाएगी। लेबिल से शरबत नहीं बनता है, शराब नहीं होती, न शरबत न शराब, उसके कंटेंट से होता है। कभी गौर कर लीजिए, अगर ये लोग कभी एक सिंगल आयत भी, कभी एक आयत भी कोट करते हों, हमेशा कहते हैं इस्लाम कहता है, कुरान कहता है। अरे भाई, आपके कहने से मालूम है कि कुरान कहता है? आप मुझे आयत बताओ ना। मैं आयत बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि 7 जगह हिजाब का लफ्ज आया है, एक जगह भी उसका संबंध महिलाओं की वेशभूषा से नहीं है। पर सर, यही लोग हर जगह जाकर कहते हैं कि अल्लाह से डरना चाहिए। इनको ये करते वक्त अल्लाह का डर नहीं सताता कि मैं जो कह रहा हूं कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, वो तो सुनेगा, पूछेगा तुम क्या पढ़ा कर आए हो नीचे। बदकिस्मती से मुझे भी बहुत नहीं आती, और आपको तो शायद आती ही नहीं अरबी।
अगर अरबी आपको आती होती तो अरबी में ह्यूमर, अरबी ह्यूमर, इससे ज़्यादा मोटी किताबें छपी हुई हैं जिसमें सिर्फ इन्हीं लोगों के किस्सों पे सारी अरबी ह्यूमर बेस है। इससे ज़्यादा मोटी मेरे पास है यहीं दिल्ली में मेरे घर पर। अरबी ह्यूमर मोस्टली डज नॉट, अंग्रेजी ह्यूमर आप पढ़िए उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हिंदी ह्यूमर पढ़िए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, किसी भाषा की पढ़िए बहुत सारे। अरबी ह्यूमर 90% इसी वर्ग के किस्सों पर आधारित है। अगर आप सुनना ही चाहते हैं सुन लीजिए। सबसे बड़ा नाम हारून रशीद के ज़माने में, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने पूरा हनफी कानून जो है वो उन्हीं की रायों पे लिखा गया। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े आदमी थे, बहुत परहेजगार आदमी थे। उनको तो जब सरकारों ने कहा कि आप हमारे चीफ जस्टिस बन जाइए, उन्होंने कहा कि ये भटकी हुई गुनाहगार सरकारें हैं, मैं इनके तहत काम करना अपने ईमान का सौदा करना। उनको जेल में बंद कर दिया गया, रोजाना कोड़े मारे गए, 11 दिन बाद मर गए। लेकिन जिन्होंने कानून लिखा उनके शागिर्द, उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया। ओहदा कबूल करके क्या किया, आप कह रहे हैं तो मैं सुना रहा हूं, ये सुनाने लायक बात थी नहीं। एक खलीफा कहता है कि मुझे एक स्लेव गर्ल के साथ कोई शादी जरूरी नहीं है, पसंद करता है, वो आती है अकेले में, वो खलीफा को बताती है कि आपको मेरे साथ नहीं संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि मेरे संबंध किसी ऐसे के साथ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बुरा लगेगा अगर मैं नाम लूंगा तो। ये आपका रीडर, आपको सुनने वाले सिर्फ वयस्क लोग नहीं है, दूसरे भी। वो उसको बताती है कि मेरा संबंध किसी ऐसे से हुआ है जिसके साथ संबंध होने के बाद आपसे संबंध नहीं हो सकता। खलीफा नहीं मानता और इमाम अबू यूसुफ को बुलाता है, जिनकी रायों के आधार पर सारा कानून लिखा गया। अब वो लड़की कहती है कि अगर आप नहीं मान रहे तो कम से कम किसी की राय ले लीजिए, कानून जानने वाले। उनको बुलाया जाता है, वो आके लड़की से पूछते हैं, लड़की अपना बयान कायम रहती है। अब वो कहते हैं, अब उनका फैसला सुन लीजिए ऐसे मामले में। फैसला वो कहते हैं ये खबरे वाहिद है, ऐसा करते हुए तुम्हें किसी ने देखा है? ऐसा करते हुए कौन किसको देखता है मेरे भाई? तो उन्होंने कहा ये एक व्यक्ति की बताई हुई खबर है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता, लिहाजा तुम्हें वो करना पड़ेगा जो खलीफा कहे। और जब वो अपनी फीस मांगते हैं और उनको बताया जाता है कि रात में बैतुल माल बंद हो गया, तो जवाब सुनेंगे आप तो सर शर्म से झुक जाता है। जवाब मिलता है कि फिर ये लड़की भी सुबह हलाल होगी। आप अरबी किताब की, ह्यूमर की किताबें तो पढ़िए, इन लोगों ने मजाक बना दिया है पूरे दिन को, शर्म आती है। एक किस्सा है, पूरी किताबें भरी हुई हैं। फिर सर ये विवाद अचानक से आपके हिसाब भाई विवाद क्या है? मैं कहता हूं आप थोड़ी देर के लिए इनकी बात मान लीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। मान लीजिए कि हिजाब बुनियादी जरूरत है मुसलमान होने के लिए। आज जो लड़कियां आईपीएस ऑफिसर हैं, मुसलमान लड़कियां, आप उन्हें हिजाब पहनाएंगे? वो तो रिजाइन तो नहीं करेगी, वो इसी को उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, लेकिन किस भावना के साथ जिंदा रहेगी वो? आपके चैनल में कितनी न्यूज एंकर लड़कियां मुसलमान हैं? ये सब अपना जॉब छोड़ने के लिए आप रखेंगे उन्हें अगर वो हिजाब पहन के न्यूज पढ़ना चाहेंगी? मुझे लगता नहीं किसी भी चैनल पर पढ़ती हैं। नहीं पढ़ती तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आप कोई ऐसा बात मान लीजिए तो ये लड़की जो बहुत ही शानदार काम कर रही है, अब इसके मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक सवाल तो आ ही जाएगा ना कि जो चीज इस्लाम में आपने मान स्वीकार कर लिया इनका आर्ग्यूमेंट कि ये इंट्रिंसिक है, एसेंशियल है। अब उसके सवाल दिमाग में सवाल नहीं आएगा कि मैं अपनी जॉब की वजह से एक ऐसे काम को छोड़ रही हूं जो मेरा धर्म जरूरी करार देता है। इससे उसके मन में क्या भावना आएगी आप एहसास कर सकते हैं। आज
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अपने दरवाजे बच्चियों के लिए खोल दिए हैं। हमारी बच्चियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। अब ये दो ही बातें हो सकती हैं। हम ये तो कह नहीं सकते कि नहीं, हम मुस्लिम बच्ची को नहीं लेंगे। तो या तो हम उसे अलाउ करें कि वो फाइटर प्लेन चलाएगी हिजाब पहन के, नहीं, और कई बार तो मैं सोचता हूँ या फिर बच्चियां वो आके अपने घर। क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो ये होगा कि ये जो वर्ग है, क्लर्जी जिसको कहते हैं, जिनका पेशा, एक तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस्लाम में प्रोफेशनल क्लर्जी बिल्कुल अलाउड नहीं है। दीन को रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है जिनका काम ही है, वो इसी से अपनी नौकरी चलाते। तो ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, पुरुषों की भी शिक्षा के खिलाफ थे, लड़कों की, और लड़कियों की शिक्षा के तो बहुत खिलाफ है। ये सब सोची समझी साजिश है ताकि मुस्लिम बच्चियों के लिए कैरियर के दरवाजे बंद हो जाएं, और कैरियर के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो उनकी रुचि शिक्षा में खत्म हो जाएगी। तो लेकिन ये साजिश पढ़े लिखे ओवैसी क्यों कर रहे हैं? वो तो विदेश से पढ़ कर आए, बैरिस्टर है, उनको भी पता है इस्लाम में क्या है। तो फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि जो काम जिन्ना ने किया वो क्यों किया? वो तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था। उसकी जिंदगी, जिन्ना की अपनी जिंदगी में इस्लाम कहीं नजर नहीं आता था, एक्सेप्टेड फैक्ट है। ये लोग करते हैं। अपने आपको हैरत हो जाएगी, देवबंद के मदरसे में पढ़ाने वालों के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। वैसी मैं किसी का नाम नहीं लेता, ऐसे लोगों का तो बिल्कुल नहीं लेता जो पॉलिटिक्स के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। खुद इंग्लैंड पढ़ने जाएंगे, अपनी बच्चियों का पूछिए कि उनकी अपनी बच्चियां कहाँ पढ़ रही हैं हैदराबाद में। गरीब की बच्ची, गरीब के अंदर दे आर themselves are not regressive, बट जहां तक आम मुसलमान का संबंध है उसके अंदर तो ये पिरगति के विरोध में क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, रिग्रेशन के लिए। वो इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उसको कहीं एक वर्ग है जो मैंने आपको पहले बताया, जो खुला विरोधी है शिक्षा के, उनकी सपोर्ट हासिल हो जाती। और एक डबल स्टैंडर्ड, हमारे लिए स्टैंडर्ड अलग है, आम मुसलमान के लिए स्टैंडर्ड अलग। मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूं इनकी बात को मान लीजिए, इसका नतीजे पर गौर करिए क्या होगा। सर, क्या ओवैसी, आप नाम ना ले, मैं तो लूंगा, ओवैसी हों या दूसरे जो कट्टरपंथी हैं, उनके लिए बच्चियों के, उनके माँ बाप के या किसी और के भी दिमाग में ये डालना, सर मेरा प्रश्न सुन लीजिए, क्या ये डालना 2014 के बाद थोड़ा और आसान हो गया है? क्योंकि जब वो ये कहेंगे कि भाई कुरान में, और जैसा आपने कहा कि लोगों को पता ही नहीं कि कुरान में ऐसा नहीं है, तो और ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि ये ठीक ही कह रहा होगा, क्योंकि वो इसके पीछे एक लेयर ये चढ़ाते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और तुमको इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है और तुम मुसलमान। एक तो ये कि मैं आपकी ही बात मान लूंगा, आप अपने हैदराबाद के रिपोर्टर से कह के ये मालूम कर लीजिए कि इनके अपने परिवार की बच्चियां किस स्कूल में पढ़ रही, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। दूसरी बात, 2014 जो अपने, अब मैं क्या कहूं, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र कोई कहीं स्पेल्ड, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम स्टेट, तो लिखा हुआ कानून मौजूद है। अगर मुस्लिम स्टेट होगी तो ये कानून होगा। उस कानून में व्यवहारिक तौर पे तो मुसलमानों के बीच में भी भेद किया जाएगा, व्यवहारिक, लेकिन लिखे हुए में नहीं है। लिखे हुए में क्या है? मुसलमान पहले दर्जे के नागरिक है, अहले किताब दूसरे दर्जे के नागरिक है, बाकी लोग जो हैं वो तीसरे दर्जे के नागरिक हैं। ज़रा मुझे कोई हिंदू राष्ट्र पर लिखी हुई किताब बताइए जिसमें ये हो कि आदमी की आस्था के आधार पे उसके नागरिक अधिकार तय होंगे।
वेद की एक ऋचा है, पाषण नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। पाषण, पाषण किसको कहते हैं? पाखंडी लफ्ज जो बना है हमारे यहाँ हिंदी में, वो पाषण से आया है संस्कृत से। पाखंडी किसको कहा गया? जो वेदों को सिर्फ ये कि मानते नहीं थे, उसका इनकार करते थे, उनको कहा गया पाषण। नैगम किसको कहा गया? जो वेद के न केवल जानकार हैं बल्कि उसमें विश्वास करते हैं। या कोई भी राज धर्म ये है, राजा का कर्तव्य ये है कि चाहे वेद का मानने वाला हो, चाहे ना मानने वाला हो, चाहे इनकार करने वाला हो, या कोई भी हो, आपको सबको बराबर का संरक्षण देना पड़ेगा। क्या जानते हैं ये हिंदू राष्ट्र? ये राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। लेकिन अगर हम सनातन वैल्यूज, भाई जिसका जो जी चाहे नाम दे दीजिए अपने आप को। हमारे कुछ जगहों पे हिंदू राजाओं ने कहा कि हिंदू राज्य है, कुछ ने कहा कि नहीं, इसका सनातन का मतलब ही ये है कि हम, हमारे ऊपर सबकी जिम्मेदारी। लेकिन कुल मिला के उस वैल्यू की शिक्षा क्या है? क्या इसका अधिकार है किसी को कि वो आस्था के आधार पे मतभेद, आस्था के आधार पे उसके नागरिक अधिकारों में फर्क कर सके? इंडियन सिविलाइजेशन, मुझे एम्बिगुअस टर्म नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया तो दुनिया में कोई पाया जाने वाली धार्मिक परंपरा ऐसी नहीं जो भारत में नहीं। सनातन परंपरा में जो डिफाइन होती है वो आस्था से नहीं होती। सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, वो परिभाषित होती है आत्मा से। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये जानते क्या है हिंदुइज्म के बारे में? इन्हें इस्लाम के बारे में नहीं पता, ये हिंदुइज्म के बारे में इन्हें क्या पता होगा? पर इसमें एक दिक्कत आएगी सर, मैं आपको चैलेंज करता हूं। हाँ, आपने एक बड़ी कमाल की बात कही कि अगली बार जब आपसे कोई कहे कि कुरान में यह है, आप उससे आयतें पूछ लीजिए कि कहां लिखा है, किस वर्स में लिखा है। हाँ, आपको अभी जितना आपने कहा, ये सुनने के बाद जब बच्चियों के मन में ये आएगा कि आरिफ भाई तो कह रहे थे कि नहीं है कहीं हिजाब का जिक्र, या मैं कुछ भी पहन सकती हूं, मैं आजाद हूं, इस तरीके की बातें, इक्वालिटी की बातें हैं। कुछ भी पहनने का मतलब, कुछ भी, हाँ, मैं नहीं, हाँ, कुछ भी पहनने का मतलब है शालीनता, शालीनता, सभ्यता, ठीक है, सुसंस्कृत होना, तहजीब के अंदर। अब आपकी तरफ गैर जरूरी, अनावश्यक ऐसे ना कपड़े पहनने हैं, ऐसे ना ऐसी चाल चलनी है जिससे अनावश्यक तौर से लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। पर प्रियंका वाड्रा तो बिकनी तक चली गई, वो कह रही है बिकनी भी पहन सकते हैं, मेरी आजादी है, मैं कुछ हर किसी की आजादी है, इसलिए कि आप ताकत के जोर से, डंडे के जोर से किसी, ये एक नैतिक शिक्षा है। कुरान तो कहता है इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे इसके मुताबिक करो या इसके खिलाफ करो। तो प्रियंका चोपड़ा क्या गलत कह रही है? प्रियंका वाड्रा, प्रियंका वाड्रा क्या गलत, उसमें क्या गलत हो गया? जिसका जो जी चाहे वो पहनो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। कुरान साफ कहता है ला इकराहा फिद्दीन, आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती आपके साथ। हाँ, आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। इन बच्चियों के बारे में मेरा ये मानना है, जिस दिन आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जिस दिन आपने एडमिशन हो जाने के बाद दस्तखत किए, आपने उस संस्था के साथ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपके एडमिशन के पहले से ये रेगुलेशन मौजूद थी या आपके एडमिशन के बाद ये रेगुलेशन बनी है? अगर ये रेगुलेशन आपके एडमिशन से पहले से मौजूद थी तो आप दस्तखत करने के बाद एक चीज जिस पर आपने सहमति दी है, आप उसका
एकतरफा तौर पे आप उसका वायलेशन करेंगे। आप अपने घर पे जो जी चाय पहनिए, आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं जो जी चाय पहनिए, आप किसी की शादी में जाते हैं आपका जो जी चाय पहनिए, और जिस कानून के तहत आप हिजाब को जरूरी कह रहे हैं वो कानून तो आपको घर से बाहर पैर रखने की भी इजाजत नहीं देता। वो कानून तो ये कहता है कि आप किसी ऐसे मुल्क में भी नहीं रह सकते जहां मुसलमानों द्वारा चलाई गई हुकूमत ना हो। तो क्या करेंगे आप? कानून का जितना हिस्सा हमें अच्छा लगता है उतना लेंगे और जो हमारी सुविधा अनुकूल नहीं है उसको छोड़ देंगे। मजाक मत बनाइए पूरे देश का। कुरान की एक आयत है जिसके साथ अगर आप इसे खत्म कर दें मैं 2 सवाल और लूंगा बस। लेकिन अच्छा, लेकिन मैं ये सुनाई देता आप बोलते हैं तो सुनने की इच्छा बढ़ जाती है। मैं ये सुनाई देता हूँ। कुरान की एक आयत है, जरा उस पर गौर करिए। वयस्तमीऊनल कौला फयत्तबिऊन अहसनहु। आस्थावान की खूबी ये बताई गई है कि वो अल्लाह की बातों को, अच्छी बातों को सुनता है और उसमें जो बेहतर है उस पर अमल करता है। तो मेरे दिल में एक सवाल आता है कि क्या कुछ उसमें गैर बेहतर भी है? क्या ये संभव है? ये बुक ऑफ विजडम है। मुझसे कहा जा रहा है इसमें जो तुम्हें बेहतर लगे उस पर अमल करो। तो मैं सवाल पूछा हूं कि इसमें कुछ गैर बेहतर भी है? नहीं, इसमें गैर बेहतर नहीं है। इसमें लिखी गई हर चीज हर दौर में हर किसी के ऊपर लागू नहीं होती। जो चीज आपके संदर्भ में, आपके काल में, आपकी जिंदगी में जो चीज, जिस चीज की जरूरत है और इसमें से निकलती है वो आपके लिए बेहतर है। ये थोड़ी होता है कि सारी, इसीलिए इतना जोर दिया गया इसका अध्ययन करो, इस पर गौर करो, इस पर फिक्र करो, इसके बारे में सोचो। पर जो मैं प्रश्न बीच में रह गया था, अब आप प्रश्न करो। मैं ये कह रहा था कि आपकी एक तो आप बोलते हैं तो आदमी ट्रांस में चला जाता है, ऐसा लगता है सुनते रहें ये बातें, क्योंकि ज्ञान की बातें हैं तो अंदर जाती हैं तो अच्छा होता है। लेकिन मसला कहाँ आएगा? जैसे ही बच्चियां कहेंगी कि आरिफ भाई ने ये बताया है तो उधर से एक तर्क ये आएगा कि अरे वो तो मोदी का आदमी है, उसको मोदी जी ने कुर्सी दे रखी है इसलिए बोल रहे। इसका फिर क्या जवाब देंगी वो? अगर उनको थोड़ा सा इतिहास की जानकारी होगी तो वो ये बताएंगी कि मोदी जी जिस पार्टी के हैं 1986 में उस पार्टी के 2 MP थे लोकसभा में। अगर मैं आपसे नाम भी पूछूं तो आपको उनके नाम भी याद नहीं होंगे। उस समय मैंने 3 तलाक का मामला उठाया था और मैंने सरकार छोड़ी थी। मैं तो कांग्रेस में था। अगर आप ये कहते हो मैं मोदी जी का आदमी हूं, मैं तो मोदी जी का आलोचक था। मेरी किताब में आप आर्टिकल पढ़ लीजिए मेरा। लेकिन मेरी आलोचना वो नहीं है जहां पे मैं गालियां दूं, जहां मैं अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करूं। मैं तो आलोचक था मोदी जी का। मोदी जी ने प्रूफ कर दिया कि उन्हें निजी वफादार लोग, मैं आपके मीडिया पर कह रहा हूं ये बात, जिस दिन उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि मुझे गवर्नर बनाना चाहते, मुझसे सिर्फ ये पूछा, जब 3 तलाक का कानून पास हो गया, मुझसे ये पूछा अब तो आपका इशू सेटल हो गया? हो गया। अब अगर कोई जिम्मेदारी आपको दी जाए तो आप उसको कबूल करेंगे? मैं हंस दिया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी तीसरी मुलाकात थी वो। एक मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई थी, एक मुलाकात हुई उनसे, बीच में कुछ बात आई थी मेरे कुछ सरकार के ताल्लुक से, तो मैं उनको अपनी सफाई देने के लिए। तीसरी मुलाकात में कोई एक चीज कोई नहीं बता सकता जहां जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट का मामला है, 86 के बाद मैं RSS वाले मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स को, या मुझे मैं उनकी बहुत सारी मीटिंगों में भी जाता था। ये बात सही है, बोलने के लिए बुलाते थे, लेकिन मैं वहाँ बातें ऐसी भी कह देता था जो उनको अच्छी नहीं लगती थी, उसके बावजूद वो मुझे बुलाते थे।
तो मैं तो भैया 86 में सरकार छोड़ा हूं, मैं तो कांग्रेस में था। मैं अगर आज आप मुझे मोदी का ये कहते हैं कि वो तो मोदी के आदमी हैं, तो उसके लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हैं। आप मेरे ऊपर हमले कराते हैं, मेरी जान लेने की कोशिश करते हैं। मोदी जी बावजूद इसके कि एक स्टेज पे 6 महीने मैं लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मेरा क्रिटिसिज्म दूसरे लोगों की तरह नहीं। आज भी मैं जिनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं नाम भी नहीं लेता उनका। मैं शालीनता की परिधि को तोड़ने में विश्वास नहीं करता। मेरे दिल में ये बात आज अगर आप कहिए तो बिल्कुल सही है। मेरे दिल में इतनी इज्जत बढ़ गई वो प्राइम मोदी जी के लिए, क्योंकि अपनी क्रिटिक को बुला के पूछ रहे हैं कि आपको कुछ जिम्मेदारी दी जाए तो आप लेंगे? आपके दिल में उस आदमी के लिए इज्जत पैदा नहीं होगी? और पहली स्टेज पे मैं नहीं तैयार होता, लेकिन जब दूसरी स्टेज आई, जब मेरे खत लिखने के बाद 3 तलाक का कानून उन्होंने एग्री किया और 3 तलाक का कानून पास किया, मैंने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा कि मुझे उनका जाके धन्यवाद कहना चाहिए। मैं धन्यवाद देने के लिए किया। उनका अब तो इशू सेटल हो गया, अब तो जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अगर आप इसको ये कहते हैं कि मैं मोदी का आदमी हूं, तो पता नहीं पहले था या नहीं था, पर वाकई चूंकि मुझसे उन्होंने कोई वफादारी का मुतालबा नहीं किया। मुझसे कभी ये नहीं कहा कि आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको ये काम करना है। मैं एक राज्य में जा रहा हूं, अगर उनका कोई एजेंडा है तो वो मुझे बता सकते हैं कि वहां पे आपको इन लाइन पर, अगर मुंह छूने के लिए भी कोई ऐसी बात कही हो। जो आदमी एक ऐसे आदमी को जो पार्टी में नहीं, जो जिसने एक वक्त में लगातार नहीं, मैं 6 महीने गुजरात घूमा 2002 में, और 6 महीने में मेरी समझ में आ गया था कि जितना इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी जी पे ज़ाती तौर पे लगा, जो मैंने भी लगाया था, मैंने नाम नहीं लिया था लेकिन लगाया मैंने भी था, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि ये बिल्कुल ज्यादती है नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये वातावरण जो गुजरात में, जिसका नतीजा 2002 में हमें सामने आया, जहां ट्रेन को फूंका गया, जहां अहमदाबाद में इतना खून बहा, ये माहौल पिछले कम से कम आज़ादी के फौरन बाद वहां बनना शुरू हुई। जो नफरतें थी उसमें किसी हुकूमत की हैसियत नहीं थी कि वो उसको कंट्रोल कर सके। वो सिर्फ आप लोगों के बीच में जाकर माहौल को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगा के उठी, ये बात मेरी 3-4 महीने के अंदर, मैं चूंकि गुजरात में बहुत मैंने काम किया, मेरी समझ में आ गई। आपको गुजरात में कहीं नहीं दिखा कि नरेंद्र मोदी बतौर सीएम ने लोगों को खुली छूट दी? मैं तो आपको कह तो रहा हूं कि मैंने तो शुरू में मैं खुद इसी राय का था। 4 महीने ने, जो 4-5 महीने मैंने वहां बिताए, उसने मेरी राय बदल दी। भैया ये तो ज्यादती है। और मैं 5 महीने लगे, 5 महीने में मैंने पब्लिकली कहा ये सही नहीं हो रहा, ना इससे गुजरात बदलेगा। अगर आपको गुजरात को बदलना है तो उनकी जो बुनियादी चीज है, पहले आप बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो पहले उसका डायग्नोसिस तो ठीक से कीजिए। क्या आप जो समझे यही बात गुजरात का मुसलमान भी समझ गया वक्त मैं समझता हूं, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए वोट करता है? मैं समझता हूं बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो इसको समझे। मैं अपना कह रहा हूं, मैंने अपनी किताब से वो आर्टिकल भी नहीं हटाया जिसमें मैं नरेंद्र मोदी जी को मैंने क्रिटिसाइज नाम लेके नहीं किया था। ये मैं आपको साफ कह रहा हूं। मतलब तो आप पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए। मैंने वो खत अटल बिहारी जी को लिखा था, लेकिन 4-5 महीने के अंदर मैंने अटल जी से ही जाकर कहा, मैं कहा साहब मेरा वो जो मैंने उसमें लिखा था, जो मैंने वास्तविकता पाई है गुजरात में, वो उससे बिल्कुल भिन्न। अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने सुनी हुई। अटल जी से आप बहुत यंग हैं, आपको मालूम नहीं है, मैं कांग्रेस का मिनिस्टर था और मैं अकेला होता था जिसको अटल जी अपने घर के कार्यक्रमों में बुलाते थे। मेरा ऐसा संबंध था उनसे। मतलब उनके पारिवारिक जो कार्यक्रम होते थे,
ख़ासतौर से रंजन जी की बेटी की, मतलब अटल जी की नवासी के जो बर्थडे प्रोग्राम होता था या कोई और होता था, तो वो मेरा, और मैं अकेला, मैं मिनिस्टर था इंदिरा जी की गवर्नमेंट, और मैं जाता था, वो मुझे बुलाते थे, हाउस में उन्होंने मेरी तारीफ की ऑन रिकॉर्ड। जाते जाते सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही। एक बार कैमरे की तरफ देखकर मैं चाहता हूं उन बच्चियों से आप अपनी बात कहें जो आज इस ऊहापोह में हैं कि हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाऊं या मैं स्कूल यूनिफॉर्म में जाऊं। आप सीधे आंखें मैं मिलाकर उन उनसे कहिए। बच्चियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल पूरी तरह साबित हो चुकी है कि आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो सलाहियत है, वो लड़कों से किसी तरह कम नहीं है। हमारे केरला में तो इस साल होने वाले कॉन्वोकेशंस में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिलाएं, छात्राएं, अवार्ड जीतने वाली महिला छात्राएं, उनकी तादाद 74% से ज़्यादा है। आप ये जो आपको बड़ी मुश्किल से ये माहौल देश में पैदा हुआ है, जहाँ लड़कियां बगैर किसी विघ्न के अपनी जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी नीयत है, वो उसके अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। वो लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, जिनके दिलों में नफ़रत है, वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जिससे वो समाज को बांट सकें और आज जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल पैदा कर सके। उनकी एक साजिशें हैं। अपने आप को हरगिज़ उस साजिश का शिकार मत होने दीजिएगा। ये देश, आने वाला जो कल का देश है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। हम आपको देखना चाहते हैं फाइटर पायलट के तौर पे, हम आपको देखना चाहते हैं अपने देश की सुरक्षा करते हुए, हम आपको आईएएस देखना चाहते हैं, हम आपको आईपीएस ऑफिसर उस ड्रेस में देखना चाहते हैं। वो आपको अपने कर्तव्य पूरे करने में ये सारी चीज़ें विघ्न पैदा करेंगी, बल्कि ये कुल मिलाकर आपको शिक्षा के रास्ते से विचलित कर देंगी। इनको अनदेखा कर दीजिए। अपनी किताबें, जनरल रीडिंग, अपने व्यक्तित्व का विकास, सारी अपनी क्षमता, अपनी एनर्जी उस पर लगा दीजिए। ये देश आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके टैलेंट का, आपकी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। आरिफ मोहम्मद खान साहब, मैं बस ये दुआ करूंगा कि आपकी आवाज़ ऐसी बुलंद रहे और आप जब बोलते हैं तो दिमाग के दरवाजे खुलते हैं, तो वो शक्ति ईश्वर आपको इसी तरीके से बरकरार रखे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।